वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अश्विन, क्या है इनसाइड स्टोरी। देखें, अब अश्विन को सभी इस समय बोल रहे हैं कि क्या है स्टोरी, एक्चुअली में क्या हुआ, जिसकी वजह से जो नहीं होना चाहिए था, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। इन द मिडिल सीरीज, एनी सीरीज़, आप अगर ये डिसीज़न लेते हैं कि नहीं, बस अब ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच था, जो कि आप खेले भी नहीं, आप तो एडिलेड में खेले थे। अगर आपने रिटायरमेंट लेनी थी तो आपको वहीं पर लेनी चाहिए थी। क्या ऐसी मतलब कोई ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। क्या इससे ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ख़राब होना है या हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे माइंड में। देखें, मुझे अभी भी लगता है अश्विन, देखें, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। जब हम सोचते हैं तो वो तो इतना प्रोफेशनल क्रिकेटर है, इतना बड़ा प्लेयर, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो ठीक नहीं रही होंगी। किसके साथ? गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, कौन है इसका जिम्मेदार? मैनेजमेंट में कुछ इशू चल रहे, क्या मतलब एक्चुअली में है क्या चीज़, वो अभी तक तो कुछ ऐसा मामला भी कुछ सामने आया नहीं और ना आएगा। अश्विन को फिर भी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि जब आप बीच सीरीज में जब आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर जो इफेक्ट है वो टीम पर भी पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, यही दो नाम आ रहे हैं, तीसरा नाम तो आएगा भी नहीं। अब क्या रविचंद्रन अश्विन को ये बात बोल दी गई थी पहले कि नहीं, अब आप अगले 2 टेस्ट मैच आप नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम आपसे पहले रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को देख रहे हैं? क्या ये रीज़न था? क्या वो फ्रस्ट्रेशन थी रविचंद्रन अश्विन की जब उनको ये पता चला कि नहीं, हमको पहले बता दिया गया है। इतने सीनियर खिलाड़ी जब आप बेंच पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ चीज़ें चलती हैं कि मुझसे पहले वॉशिंगटन सुंदर ही क्यों, क्योंकि मैं तो इतना सीनियर खिलाड़ी हूँ। ठीक है, कभी कभी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है। आप नेथन लॉयन को देख लें, उससे भी तो नहीं आई ना विकेटें। तो ये भी चीज़ें आपको होती हैं कभी कभी। या देखें, कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि एक बार बैठकर बात कर सकते थे, आपस में चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते थे। एटलीस्ट इस सीरीज़ तक तो रुक सकते थे। कहीं ना कहीं आप थोड़े फ्रस्ट्रेशन रहती है माइंड में जब आपको ये लगता है कि नहीं, हमसे जूनियर खिलाड़ी, हालांकि परफॉर्मेंस अच्छी है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझसे जूनियर खिलाड़ी है तो वो नहीं खेल सकता, आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आएगा खेलने के लिए। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपको ये भी बात माननी पड़ेगी। तो ये चीज़ें चल रही होंगी मेरे हिसाब से माइंड में, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद रविचंद्रन अश्विन को ये बात बता दी गई होगी कि हम आपको अगले 2 टेस्ट मैच के लिए शायद उस तरीके से नहीं लेकर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपने रविंद्र जडेजा को देख लिया बैटिंग करते हुए। कहीं ना कहीं आपके अगले मैच में तो वो ड्रॉप होते ही नहीं हैं। अब आपने रविचंद्रन अश्विन को देखा, उससे पहले मैच में आपने वॉशिंगटन सुंदर को देखा, तो अगर आप कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस बेस पर, तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि वॉशिंगटन सुंदर कहीं ऊपर हैं रविचंद्रन अश्विन से इस सीरीज में परफॉर्मेंस को लेकर, और जडेजा ने तो हाल फिलहाल में दिखाई दिया आपको। तो देखें, ये चीज़ें मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बताई गई होंगी, बोला गया होगा। अब ये भी बात आई कि रोहित शर्मा ने अपने पीसी में बोला कि मुझे पहले से अश्विन ने बोला था, ये अश्विन के बारे में मुझे ऐसा पता चला था कि वो शायद वो सोच रहे हैं इसके लिए, तो मैंने उन्हें रोका। तो जब आपको ये पता था तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई क्यों हुए? जब आपने पर्थ से ये डिसीजन लिया
मुझे ऐसा लगता है जब सुंदर को पर्थ में खिलाया गया तो कहीं ना कहीं अश्विन ये सोच रहे होंगे कि नहीं, ये स्पॉट मेरा था, मैं डिजर्व करता था, मेरी जगह यहां पर बनती थी, कहीं इसको लेकर तो नहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रहा था। तब सेकेंड मैच में रविचंद्रन अश्विन को लाया गया, तो ये चीजें भी आपको माननी पड़ेंगी। हो सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, चीजें यहां से भी खराब हो सकती हैं। देखने वाली बात है। देखें, कुछ चीजें हमको आपस में समझनी पड़ती हैं और जो फैसले हैं वो टीम के हित में भी लेने पड़ते हैं। मैनेजमेंट को या स्टाफ को या कैप्टन को ये लगा कि कि रविचंद्रन अश्विन शायद उस परफॉर्मेंस से अभी नहीं आ पा रहे हैं जो हमको बिलीव सुंदर में आ रहा है, या उसके बाद हमको जो बिलीव जडेजा में आया। ठीक है, बैटिंग को लेकर भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो हो सकता है ये चीजें भी रही हों। तो लेकिन आपको एक बार बात करनी चाहिए थी, इससे कितनी सारी कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत सी चीजें जो सामने आई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, और इससे टीम का माहौल भी खराब होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी खराब होता है, और जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, उस पर भी उंगलियां उठती हैं अलॉन्ग विद कैप्टन। तो देखें, चीज़ें आपको थोड़ा सा इजी वे में लेनी चाहिए थी। अब हम सब इमोशनल हैं क्योंकि जो रविचंद्रन अश्विन ने जो किया है इंडिया के लिए, इंडिया को जो उन्होंने सर्व किया है, हम सभी को उन पर गर्व है। और रविचंद्रन अश्विन सदियों में ऐसे गेंदबाज आते हैं, ऑफ स्पिनर हमारे, इससे पहले हरभजन सिंह, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, अब इसके आगे कौन होगा वेट करना पड़ेगा अभी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जिससे हम लाइव भी आ सकें। उम्मीद तो ये है कि हम जो बॉक्सिंग डे मैच है उससे पहले लाइव हमारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो हम आएंगे। करें फिर जल्दी करें सब्सक्राइब।